अगर किसी वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और ख़ासकर वो पीडीएफ अगर गूगल ड्राइव की है और आपको वो आपका ईमेल आईडी मांगता है और वो ईमेल आईडी देने के बाद भी वो ओपन होता है पर डाउनलोड नहीं होता है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये वेबसाइट है studygajanan.blogspot.com। ये एक नोट्स की वेबसाइट है, इस पर हम चले जाते हैं। तो इस पर जाने के बाद साइट लोड हो चुकी है, तो उस पर जाने के बाद हम चले जाएंगे। अभी इस बामू यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे बामू यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देने के बाद बी फार्मेसी पर चले जाते हैं। बी फार्मेसी पर जाने के बाद हम अब सिलेबस पर क्लिक कर देते हैं। तो सिलेबस पर क्लिक करने के बाद ये आपको सीधा आपका ईमेल आईडी मांग लेगा और सेलेक्ट एन अकाउंट कर देगा। और यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देने के बाद भी ये ईमेल ओपन पीडीएफ ओपन होगा पर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ओके पर क्लिक करके नहीं देखता। अब आपको सीधे आपके होम स्क्रीन पर चले जाना है। उसके बाद आपको चले जाना है आपके सेटिंग्स ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है ऐप सेटिंग्स में। यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजर करके होगा। इस फ़ोन पर एप्लीकेशन मैनेजर है, किसी फ़ोन में ऐप सेटिंग्स करके होगा। तो अलग अलग फ़ोन्स की अलग अलग सेटिंग होती है। तो एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाने के बाद आपको चले जाना है ड्राइव पर। तो ये लोडिंग में समय ले रहा है, तो ये लोड हो चुका है। तो अब आपको चले जाना है ड्राइव पे। तो हम यहाँ पे ड्राइव पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव पर चले जाने के बाद आपको चले जाना है सेट एज डिफ़ॉल्ट में। तो यहाँ आपको ये सेट एज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे चले जाने के बाद आपको चले जाना है गो टू सपोर्टेड URLs पे चले जाना है। तो यहाँ पे चले जाने के बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऑलवेज आस्क पर क्लिक कर देना है। तो ऑलवेज आस्क पर क्लिक कर दिया। अब आपको सीधे बैक करके आकर फिर से एप्लीकेशन सेटिंग्स में चले जाना है। तो हम बैक आ चुके हैं। अब ये एप्लीकेशन मैनेजर में हैं हम। तो अभी एक सेटिंग्स बाकी है। तो आपको यहाँ पे क्रोम पर चले जाना है। क्रोम पर चले जाने के बाद आपको यहाँ पे परमिशंस पर चले जाना है। तो यहाँ पे परमिशंस पर चले जाते हैं। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये स्टोरेज परमिशन ऑन है कि नहीं। अगर ये स्टोरेज परमिशन ऑफ होगी तो इसे आपको सिंपली, जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ, तो उसी तरह आपको इसे ऑन कर लेना है स्टोरेज परमिशन को। अब ये स्टोरेज परमिशन ऑन करने के बाद आपका काम हो चुका है। आपको सिंपली बैक लेते हुए बाहर आ जाना है। हम अब बाहर आ चुके हैं। अब फिर से हमें उस वेबसाइट पे चले जाना है। तो हम फिर से वेबसाइट पे चले जाते हैं। कहाँ गया वो क्रोम? हाँ, यहाँ पे। तो फिर से हम यहाँ पे क्रोम ओपन करके यहाँ पे हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। हम अब फिर से सिलेबस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेबस पर क्लिक कर सीधे इसकी गूगल ड्राइव की जो लिंक है वहाँ पे वो छोड़ देगा। तो यहाँ पे आप गूगल ड्राइव पर चले जा सकते हैं और यहाँ पर ये गूगल ड्राइव ओपन हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे ये जो डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहाँ पे ये बटन, इस वाले बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद ये थोड़ी देर में आपको डाउनलोड का ऑप्शन उपलब्ध करा देगा। तो हम रुक लेते हैं तब तक। तो यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन बार में हम देख सकते हैं ये डाउनलोड को पड़ गया है, देख सकते हैं। तो ये ओपन विथ का ऑप्शन पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे ड्राइव PDF व्यूअर या फिर आपको जो आपके पास जो कुछ भी एडोब रीडर वगैरह होगा उस रीडर से आप यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से ये ओपन नहीं हो पाएगा, तो सिंपली आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे डाउनलोड्स में भी आप इस फाइल को देख सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स जो आते हैं क्रोम में, वहाँ पे जाने के बाद डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपको ये फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड पड़ी मिली होगी।
तो यहाँ पे ये आपको ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास PDF को डाउनलोड करने के लिए कोई ऐप नहीं है, आपके पास आप PDF को ओपन नहीं कर सकते हैं, तो आपको प्ले स्टोर में जाके सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है एडोब रीडर। तो एडोब रीडर सर्च कर देता हूँ मैं। एडोब भी कर दिया तो भी चल जाएगा, आ जाएगा वो। तो ये जो एडोब एक्रोबैट रीडर, ये जो ऑप्शन है आपको देखना है। यहाँ पर भी ये सेम ही दिखा रहा है, मगर आप यहाँ पे एडोब नीचे वाले जो कंपनी है वहाँ पे आप एडोब देखना है प्रोडक्टिविटी। ये इसकी रेटिंग भी 4.4 है, 85 MB का ऐप है। यही एडोब एक्रोबैट रीडर सबसे अच्छा एडोब रीडर है। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद जब ये ओपन का ऑप्शन आ जाएगा तो आप उस ऐप से इस डाउनलोडेड PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ चुका हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अगर उपयोगी लगे तो व्हाट्सएप और किसी अन्य ऐप पर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।